राजा का अभिषेक कर, उस राजा का अभिषेक कर। और वो था शाऊल, वो था शाऊल राजा, जो इस्राएल का पहला राजा चुना गया। और शाऊल जो था वो भेड़ों को ढूंढने के लिए उसका पिता भेजता है कि जा, भेड़ें कहाँ गई हैं, बकरियां कहाँ गई हैं, वो पशु कहाँ निकल गए। वो 3 दिन के रास्ते पर उनको ढूंढ रहा है और पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहा है कि वो अभी तक वो भेड़ों को लेके पहुंचा क्यों नहीं घर पर। लेकिन ये सोच रहा है कि मैं कैसे खाली हाथ जाऊं, मैं कैसे खाली हाथ जाऊं, इसको खुद को पता नहीं। और ये भेड़ों के ढूंढने के लिए कभी एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान की ओर जा रहा है। इसको पता नहीं है मेरी भेड़ें कहां पर गई हैं। इसके साथ में इसका एक सेवक कर्मचारी इसके साथ में बोलता है, एक नबी है, एक परमेश्वर का सेवक है जो सब कुछ बता देता है, कोई भी घूमी हुई चीजों को बता देता है कि वो कहां गई, चल अपन वहां चल। और जब ये रास्ते में ही है, उनको रास्ते में वो शमूएल नबी मिलता है। बोले तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोले हम यहाँ पर भेड़ों को ढूंढ रहे हैं। बोले वो तुम्हारे घर पहुंच चुकी है, तुम्हारे घर पहुंच चुकी है, पर तू ठहर जा, मुझे तुझसे काम है। क्योंकि परमेश्वर तुझे चुनना चाहता है, तुझे राजा बनाना चाहता है। वो बोलता है मैं कैसे राजा बन सकता हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। उसने कहा परमेश्वर कुछ भी कर, तुझे राजा चुनता है, वो तुझे, मैं अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा। और उसके लिए यज्ञ होता है, 30 लोगों को बुलाकर, और उसको क्या करता है, अभिषेक करता है, अभिषेक तेल उसके ऊपर डालता है, उसको राजा घोषित करता है, इस्राएल का पहला राजा। और उसे बोलता है मैं 7 दिन के बाद गत की ओर जा रहा हूं, और गत में तुम मुझसे मिलना और मेरे लिए ठहरा रहना। परमेश्वर मुझे क्या अगुवाई करता है, परमेश्वर मुझे तेरे लिए क्या आज्ञा देता है। हे शाऊल, तू जो है बिना परमेश्वर की आज्ञा के बगैर इधर उधर मत हिलना, मत हिलना। तुम मेरा इंतजार करना, और मैं जब तक ना आऊं तब तक तू यहाँ ठहरा रहे, और मैं आकर के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की वेदी पर मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, तेरा अभिषेक होगा सारे इस्राएल प्रजा के सामने। और वो शमूएल नबी उसको अभिषेक करके निकल जाता। 7वां दिन हो जाता है। 7वां दिन जैसे ही होता है, शाऊल से रुका नहीं जाता, क्योंकि शाऊल जब राजा चुना गया और फलिस्तीन लोगों को जब यह मालूम पड़ा, क्योंकि पैलेस्टाइन जो है वो हमेशा इजराइल के विरुद्ध में ही हमेशा लड़ाई करते थे, लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ अरे अब तो इनका साथ परमेश्वर भी नहीं है और ये तो राजा नया नया है और इसको तो किसी भी प्रकार का युद्ध का अनुभव नहीं है, तो फलिस्तीन लोगों ने उस चारों तरफ से इजराइल को और शमूएल उस शाऊल राजा को घेर लिया। और उसी दिन 7वां दिन था, उसी दिन 7वां दिन था, और उसको गत में रुकना था, शमूएल नबी का इंतजार करना था कि परमेश्वर उसको क्या कहता है। ये भाइयों बहनों, जैसे ही 7वां दिन हुआ, दोपहर निकल गई, उसने कहा चारों तरफ से मैं घिर चुका हूं, ओ इजरायली लोग जो है वो मेरे पर विश्वास करे बैठे हैं कि राजा कोई कदम उठाएगा, अब मैं क्या करूं। वो तो शमूएल नबी अभी तक आया नहीं, वो परमेश्वर ने मेरी सुधी नहीं ली है, वो शमूएल अभी तक आया क्यों नहीं। उसने उस प्रजा की तरफ लोगों का डर देखा, लोगों का डर देखा कि अगर ये लोग, ये इजरायली लोग मेरे को क्या बोलेंगे, ये प्रजा मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं तो राजा हूं और ये मुझे क्या करेंगे, राजा के पद से हटा देंगे, क्योंकि फलिस्तीन चारों तरफ से मुझे घेर चुके। और इजरायली लोग चिल्लाने लगे,